अध्यक्षता कर रही कौशल जी, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। कभी ये प्राकृत सीखने के लिए आती थी BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी दिल्ली में, और उसके बाद तो हमारा जोधपुर भी कई बार आना जाना हुआ करता था। तो बड़ी अच्छी विदुषी हैं, और इनकी उपस्थिति में, इनकी अध्यक्षता में मुझे ये व्याख्यान देने का अवसर मिला है। मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बहुत सारे भाग्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि अभी उनके उम्र का भी उल्लेख किया गया। और मैं कितने ही वर्षों से, करीब करीब मैं समझता हूँ 30 वर्ष हो गए होंगे, तब से मैं मणिभाई प्रजापति जी को जानता हूँ। वे द्वारका में भी हुआ करते थे तब से, और मैं प्रिंसिपल बने थरा में, और कितने ही अन्य अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए उनकी विद्वत्ता को से लाभ हमने उठाया है। तो ऐसे महाविभूतियों, महान विद्वान की उपस्थिति में मैं यह व्याख्यान देने जा रहा हूँ। अहोभाग्य एक और है कि मैं अपने ही गुरुजी के व्याख्यान माला में, स्मृति व्याख्यान माला में मैं ये व्याख्यान देने जा रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से, मैं अलंकार शास्त्र का विद्यार्थी रहा, और वे ही मेरे अध्यापक हुआ करते, टीचर हुआ करते थे। ऐसे तो एस्थर सोलोमन बेन, भगवती प्रसाद पंड्या, तपस्वी नांदी, LV जोशी साहब, ये लोग मेरे गुरु रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, और मैं इन सभी की विद्वत्ता से लाभान्वित हुआ हूँ। मैं आभारी हूँ इस संस्कृत विभाग का, और ख़ास करके राठवा जी, दिलीप भाई, जो कि कभी मेरे विद्यार्थी भी थे। ये तो प्रौढ़ होते हैं तो कहने के लिए विद्यार्थी, बाकी तो सब भ्रातृवत होता है सब। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ व्याख्यान देते हुए। मैंने इस व्याख्यान में पसंद किया है संस्कृत और प्राकृत की निकटता और दूरी। प्राकृत भी मेरा विषय रहा है, तो और अलंकार शास्त्र तो था ही। यहाँ बहुत सारे असमंजस होते हैं। एक तो तपस्वी नांदी साहब बहुत बड़े अलंकारिक थे वो, और दूसरा कि हेमचंद्राचार्य अलंकारिक भी थे और वैयाकरण भी थे, न्यायिक भी थे, कहा जाए ना कलिकाल सर्वज्ञ। इन दोनों को लेगा, और मेरी अपनी एक मर्यादा कि मैं प्राकृत का भी विद्यार्थी रहा हूँ, प्राकृत पढ़ाया करता था। तो ये सब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब आप देखेंगे कि अलंकार शास्त्र में ये तीनों ही चीज़ें अनुस्यूत हैं। जैसे अलंकार शास्त्र है, व्याकरण है और प्राकृत है। आप देखेंगे कि जितने भी अलंकार शास्त्र के ग्रंथ हैं, मोहम्मद का काव्य प्रकाश हो, चाहे साहित्य दर्पण हो, इसमें प्राकृत की कथाएँ उद्धृत हैं। ठीक है, ध्वनि के उदाहरण के रूप में या अलंकार के उदाहरण के रूप में बहुत सारी जगहों पर हैं। तो इन सब का समन्वय करते हुए मैंने प्राकृत और संस्कृत और प्राकृत की निकटता और दूरी, ये विषय रखने का प्रयास किया है। इसके पहले मैं 2-3 चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। आप जानते हैं भारत में संस्कृत के व्याकरण की 2 परंपराएं हैं प्रबल रूप से। ऐसे तो बहुत सारे व्याकरण लिखे गए, लेकिन 2 मुख्य धाराएं चली। एक थी माहेश्वर परंपरा, जिसके प्रवर्तक पाणिनि कहे जाते हैं, ठीक है, और दूसरी है महेंद्र परंपरा, जिसके प्रवर्तक कातंत्र कहे जाते हैं। ये दोनों ही परंपराएं प्राचीन काल से ही बड़े अपने, मतलब कहा जाए ना, समदम बराबर में चलती रहें। यही कारण था कि महाभारत के टीकाकार थे देवबोध। उन्होंने पाणिनि के ऊपर महेंद्र परंपरा को हावी समझा, यानी उनसे सुपीरियर समझा, और कहा कि यानी उज्जहार व्यासो महेंद्राद व्याकरणारणवात पदरत्नानि किम तानि संति पाणिनि गोष्पदे। अब देखिए, पाणिनि की इतनी लंबी परंपरा, इतनी उत्कृष्ट परंपरा, आज भी सभी विद्यार्थी अगर पाणिनि नहीं पढ़ते हैं तो उनका संस्कृत पढ़ा हुआ माना ही नहीं जाता था। देवबोध ने उनसे भी अधिक सुपीरियर महेंद्र परंपरा को माना, जिसके प्रवर्तक कातंत्र थे। उन्होंने कहा कि यानी उज्जहार, यानी जिन पद रत्नों को व्यास जो महाभारतकार थे, व्यास ने महेंद्र परंपरा से लिया, क्या वे पद रत्न हाँ, तो महेंद्र व्याकरण आरणवाद, देखिए महेंद्र परंपरा के व्याकरण को यानी कातंत्र व्याकरण को उन्होंने आरणव माना, समुद्र,
समुद्र माना, और कहा कि महेंद्र व्याकरण रूपी समुद्र से जिन पदरत्नों को व्यास ने लिया, ग्रहण किया, क्या वे पदरत्न पाणिनि के गोष्पद में है? गोष्पद मतलब गुजराती में कहें खाबोचियो, यानी गाय के खुर से बना हुआ एक छोटा सा गड्ढा, यानी पाणिनि का व्याकरण छोटा सा गड्ढा है और महेंद्र का व्याकरण अर्णव है। इस तरह का अंतर देवबोध ने बताया। तो अब फिर हेमचंद्राचार्य कहाँ आते हैं इसमें? तो हेमचंद्राचार्य ने इन दोनों ही परंपराओं का समन्वय कर दिया अपने सिद्ध हेम शब्दानुशासन में। आप जैसे ही शुरुआत करेंगे अर्हम करके वो सूत्र, उन्होंने 7 अध्याय व्याकरण का संस्कृत के लिए और 8वां अध्याय प्राकृत के लिए लिखा है। तो संस्कृत के व्याकरण की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो कहते हैं अर्हम, उसके बाद कहते हैं सिद्धि स्याद वादात, ठीक है। उसके बाद एक आध सूत्र देने के बाद कहते हैं लोकात। अब देखिए अंतर किस तरह से। अब ये मैं आप लोग विद्यार्थी हैं, पीछे बैठे हुए हैं, आप लोगों की सूचना के लिए भी और अध्यापकों की सूचना के लिए भी यह एक बहुत अच्छा विषय होगा अगर कोई विद्यार्थी इस पर काम करे कि हेमचंद्राचार्य ने अपने अष्टाध्यायी में, संस्कृत का ही व्याकरण ले तो सप्ताध्यायी कहा जाए, उसमें कहाँ कहाँ कातंत्र का सहारा लिया, कातंत्र का अनुसरण किया और कहाँ पाणिनि का अनुसरण किया। ये बहुत ही अच्छा विषय होगा पीएचडी के लिए। कहा जाए इसको कि ये प्रोजेक्ट का भी विषय हो सकता है, ये करना चाहिए। तो आप देखेंगे लोकात शब्द का, यानी उन्होंने कहा कि वर्णों की जो व्युत्पत्ति है, वर्णों की जो संख्या है, जो वर्णमाला जिसको कहते हैं, वो वर्णमाला हमें लोक से समझना चाहिए। उन्होंने कुछ वर्णमाला तो दिखा दी, उसके बाद कहते हैं कि इसके अलावा अगर कुछ दूसरे वर्ण भी अगर आपको मिलते हैं तो वह लोक से समझें। जबकि माहेश्वर परंपरा में तो उसको शंकर के डमरू से उत्पन्न हुआ माना जाता है, अयुण ऋलिक एवं अयवछ सब जानते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि उन्होंने दोनों का समन्वय बहुत अच्छी तरह से किया है, ठीक है। तो यह एक बहुत बड़ा काम हेमचंद्राचार्य ने किया और यूं ही उनको कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य नहीं कहा जाता है, ये बहुत बड़ा काम था। आप जानते हैं अलंकार शास्त्र में उसकी क्या उपयोगिता है। ममटाचार्य ने भी माना ही है कि जब वो ध्वनि शास्त्र की, यानी वैसे तो आनंदवर्धनाचार्य ने कहा, माना कि जब ध्वनि शास्त्र की स्थापना करनी थी तो उन्होंने स्फोटवाद का सहारा लिया कि जिस तरह से भाई स्फोटवाद स्थापित है उसी तरह से ध्वनि शास्त्र भी स्थापित है। तो इस तरह से, और इसीलिए ममटाचार्य ने कहा कि मुख को तो, व्याकरण को तो मुख्य का माना, और व्याकरण भी सर्वशास्त्राण क्या है मूलत्वात्, सभी शास्त्रों का मूल जो है व्याकरण होता है। इस तरह से अलंकार शास्त्र को भी के साथ व्याकरण शास्त्र को उन्होंने जोड़ दिया। तो ये मेरा थोड़ा सा, क्योंकि नानी साहब के साथ भी जुड़ना था और हेमचंद्राचार्य के साथ भी जुड़ना था, इसलिए, और प्राकृत तीसरा तत्व तो है ही। तो इस तरह से मुझे ये बातें कहनी थी आपसे। तो ये तो बात हुई संस्कृत में उनके योगदान की। उसके बाद आप जानते हैं कि भारत में भाषा की बड़ी समस्या बहुत प्राचीन काल से रही है। जो हनुमान जी सीता की खोज में जाते हैं लंका, उन्होंने कभी सीता को तो देखा नहीं, सीता को ढूंढने तो चल दिए थे, लेकिन राम जी ने तो ये बताया नहीं, फोटो तो कुछ दिया नहीं था हमको। अब पाएँ कैसे? तो एक बार उन्होंने मंदोदरी को ही सीता समझ लिया, क्योंकि वही आर्य जैसी लगती थी। तो पर उन्होंने देखा कि मंदोदरी ये तो बड़ी खुश मिजाज हैं, खुशी से बड़ी सारा काम करवा रही हैं, सीता इतनी प्रसन्न नहीं रह सकती है क्योंकि उनका अपहरण हुआ है, इसलिए वो कोई दुखी महिला होनी चाहिए, ये तो बड़ी प्रसन्न है, ये सीता नहीं हो सकती है। एनीवे, अंततोगत्वा वो अशोक वाटिका में जाते हैं और वहाँ सीता को पा लेते हैं। अब उनके सामने समस्या ये होती है कि वो किस भाषा में बात करें सीता से। तो अब ये असमंजस है, भाषा वाली बात आ गई फिर से। तो कहते हैं अहम अतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचम चोदा हरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। देखिए असमंजस वाली बात कहते हैं कि देखिए मैं अतितनु हूँ, यानी मैं विशालकाय हूँ और मैं विशेष रूप से बंदर हूँ, इसलिए मैं सीता से मानुषी संस्कृत में बात करूँगा, क्योंकि यदि मैं द्विजाति संस्कृत में बात करूँगा तो सीता मुझे रावण समझ जाएगी और डर जाएंगी।
ठीक है। तो ये स्थिति है, यानी जब वो मानुषी संस्कृत कह रहे हैं तो वह लोक बोली है, ताकि एक बंदर को लोक बोली ही सूट करती है, एक बंदर लोक बोली ही बोल सकता है, इसलिए वो सीता हमको बंदर ही समझ, यानी जो मैं कहूँगा वो समझ जाएंगे, मान जाएंगे इस बात को। तो ये स्थिति है। इसके बाद कालक्रम से जब हम आते हैं तो प्राकृत भाषा अस्तित्व में क्यों आती है। आप वेदों का अध्ययन करेंगे अगर, तो वेदों में इतने सारी वैरायटी है प्रयोगों की कि आप दंग रह जाएंगे। उसका एक व्याकरण बनाया ही नहीं जा सकता है। पाणिनि ने इसीलिए तो बहुलम छंदसी कहा, एक वैदिक प्रक्रिया उन्होंने बनाई जरूर, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, ठीक है, बहुत आंशिक है, पूरा व्याकरण उसमें नहीं आता है। तो अब देखिए कि पूरे विश्व में दो ही भाषाएं ऐसी हैं जिनमें द्विवचन होता है, एक ग्रीक भाषा और दूसरी संस्कृत भाषा, ठीक है। वैदिक भाषा की अगर बात करें तो उसमें द्विवचन भी होता है, द्विवचन के लिए द्विवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वैदिक भाषा में द्विवचन के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सब इस मंत्र को सभी जानते हैं। अब वहाँ द्वा है यानी बहुवचन का प्रयोग कर दिया उन्होंने, अर्थबोध है दो का, लेकिन द्विवचन का प्रयोग नहीं किया। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जहाँ पर द्विवचन के लिए बहुवचन का प्रयोग, यानी एक वचन और बहुवचन। वही स्थिति क्लासिकल संस्कृत छोड़ दीजिए तो प्राकृतों में भी, पाली में भी, जितने भी प्राकृतें आती हैं सभी भाषाओं में, और आज भी आप देख लीजिए आज की भाषाओं में भी ये दृष्टिगोचर होती हैं। तो ये एक दिखने वाली बात है। बहुत सारे शब्द वेद में ऐसे प्रयुक्त होते हैं जो मूलतः वेद के हैं ही नहीं, मतलब हैं तो वेद के ही, वेद में स्वीकृत हैं तो वेद के ही हैं, लेकिन उनका आधार लौकिक जनाधार है, लोक पर है। जैसे एक शब्द कहें अगर, शिथिल शब्द का प्रयोग हम करते हैं संस्कृत में, शिथिल एक्चुअली है वो प्राकृत शब्द है श्रीथिर, वो वेद में मिलता है, वो अर्थ वही है, लेकिन शब्द शिथिल का शिथिल। अब शिथिल शब्द जो है री का ई हो जाना प्राकृत भाषा में आम बात है, हो जाता है। इत्कृपादव सूत्र है, आगे चल के उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह के प्रयोग आप देखेंगे। दोहद शब्द का प्रयोग आप सभी प्रयोग करते हैं। दोहद शब्द जो वनस्पतियों में माना गया कवि समय के रूप में, और गर्भवती स्त्री को जो इच्छा होती है उसके लिए दोहद कहा जाता है। एक्चुअली वो दोहद शब्द भी प्राकृत ही है। मूल शब्द है द्विहृद, उसके गर्भस्थ शिशु की भी होती है, इसीलिए उस इच्छा को दो हृदयों से जोड़ दिया गया, इसीलिए द्विहृद कहा जाता है। और उसका प्राकृत द्वि का दो होता है प्राकृत भाषा में, और वो संस्कृत में प्रचलित है, वेद में भी था। निकट है, विकट है, ये सारे शब्द प्राकृत के हैं, संस्कृत के हैं ही नहीं। निकट का मतलब निकृत शब्द है, नितराम कृतम इति निकट ये है। और विकृत में भी विकृत शब्द है जो विकट बनता है। तो ऐसे इतने सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो उसके प्राकृतत्व को सिद्ध करते हैं, वो प्राकृत से सिद्ध हैं। उनकी व्युत्पत्ति ने नाटक वगैरह में हम नट शब्द का प्रयोग करते हैं, मूल शब्द तो नृत धातु है, वो नृत धातु से नट बना है और नट को स्वीकार कर लिया गया प्राकृत भाषा में। अरे अब बात यह है कि प्रश्न ये भी एक उठ सकता है कि वैदिक काल में वैदिक भाषा के प्रमाण तो हमको मिलते हैं, दूसरी भाषाओं का कोई प्रमाण तो है नहीं, तो कैसे मान लिया जाए। और प्राकृत भाषा की प्राचीनता कितनी, ये भी एक दूसरा प्रश्न होता है। तो मैं बताऊं आपको कि वैदिक का ये मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन अनुमान सिद्ध है। बहुत सारी चीज़ों का प्रमाण नहीं होता है, लेकिन अनुमानता सिद्ध होते हैं वो, और मानना ही पड़ता है। वो ये कि वैदिक काल में भी 3 स्तर की भाषाएं थी। एक तो वो जो जिनके माध्यम से वैदिक ऋषि मंत्रों को देखा करते थे, मंत्र दृष्टार ऋषिया, ठीक है। दूसरे स्तर की भाषा वो थी जो क्लासिकल संस्कृत जिसको कहें वो थी, और उपनिषदों में दिखाई पड़ती ही है। वो थी कि जिसमें राजकाज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहें, या विद्वान लोग अपने शास्त्रार्थ में उस भाषा का उपयोग करते थे। वो भाषाएं ऐसी थोड़े है कि किसी ने बना दिया और लोग बोलने लग गए, नहीं, ये तो स्वतः नदी की तरह प्रवाहमान होती हैं ये भाषाएं, ठीक है, ये बात है। अब आगे चलते हैं तो एक दूसरी प्राकृत भाषा की प्राचीनता को सिद्ध करने वाला एक और हमारे पास प्रमाण है, आता है। प्राचीनता का मतलब यह नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृत से प्राचीन या वैदिक भाषा से ऐसे कुछ नहीं है। ये सिमिलर साथ साथ चलने वाली भाषाएं हैं,
भरत मुनि का समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग लोग कहते हैं, कुछ लोग 4थी शताब्दी भी कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली उसमें मालूम नहीं है। लेकिन जब उन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा तो उनमें नाटकों के लक्षण बताए। अब उन नाटकों के लक्षण में नाटक है, प्रकरण है, डीम, समावतार, ठीक है, व्यायोग, प्रहसन इत्यादि इत्यादि, ठीक है, ये सारे। अब इसमें ज़्यादातर नाटक ऐसे हैं जिनमें केवल प्राकृत का प्रयोग होता है, संस्कृत होता भी नहीं है। और जिनमें संस्कृत का प्रयोग होता है उनमें ज़्यादातर पात्र जो छोटे छोटे पात्र होते हैं, स्त्री पात्र होते हैं, जो नाटक जो दास दासी होते हैं, वे प्राकृत बोलते हैं। 2-4 पात्र संस्कृत वाले होते हैं, बाकी सब प्राकृत बोलते हैं। अब कहना ये है, नानी साहब भी कहा करते थे, तब की बात है, वो कहते थे कि भरत मुनि ने एक नाटक का अगर कोई लक्षण बनाया तो निश्चित रूप से कम वो तो 100 कहते थे कि नाटक प्रकार के कम से कम 100 कृतियाँ उनके सामने रही होंगी, उनका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा अच्छी तरह से, सारे लक्षण उसमें से निकाले होंगे, तब जाके लक्षण बनाया होगा। इससे कम अगर मान लीजिए 100 न भी माने, हालांकि वो तो 100 पर रिजिड रहते थे, 100 न भी माने तो भी 50 तो मान ही सकते हैं। तो 50 कृतियों का भी अवलोकन करके तब उन्होंने लक्षण बनाया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पहले कम से कम 100 कृतियाँ रची जा चुकी होंगी, जिनके आधार पर उन्होंने ये नियम बनाया कि स्त्रियों को शौरसेनी भाषा, जो कि एक प्राकृत है, वो बोलनी चाहिए, दास दासियों को शौरसेनी भाषा बोलनी चाहिए, मागधी भाषा वो शकार के लिए तो है ही, सब जानते हैं। और दूसरे जो थे राजकुमार और व्यापारी, उनके लिए अर्धमागधी भाषा का बताया है कि भाई वो बोलना चाहिए। तो कहना यह है कि इतने सारे लक्षण जब उन्होंने बनाए तो निश्चित रूप से उनके पूर्व में रचित बहुत सारे नाटक, कम से कम 50 नाटक तो उनके सामने रहे होंगे, जिनमें से आज की तारीख में हमारे पास एक भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति ये भी बताता है कि भरत मुनि से भी पहले प्राकृत भाषा में साहित्य रचना की जा चुकी थी, भले उन नाटक के रूप में थी, लेकिन वो था। तो यहाँ तक तो ये बात आ गई। उसके बाद अब शब्द ये प्राकृत क्यों बना, अब इस पर चर्चा थोड़ी करें। भाई शब्द नाम प्राकृत क्यों, आप जानते हैं प्राकृत एक कॉमन नाम है, 10-12 भाषाओं का संयुक्त नाम है प्राकृत। वैसे जैसे जैसे क्षेत्र बदलते हैं वैसे वैसे उनका नाम भी बदल जाता है। शूरसेन प्रदेश है मध्य भारत, मथुरा जिसकी राजधानी थी, वहाँ की भाषा शौरसेनी। मगध प्रदेश की भाषा मागधी, अर्धमागधी उसी में थोड़ा मिक्सचर हो गया तो अर्धमागधी हो गई। महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा महाराष्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से पिशाच देश की भाषा जो पश्चिमोत्तर भारत की भाषा थी, जिसमें शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये 2 अभिलेख अशोक के उसी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये सारी ये सबका संयुक्त नाम है प्राकृत, लेकिन इनके अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। सवाल ये है कि इसको प्राकृत कब से कहा जाने लगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो व्युत्पत्ति ये है कि प्रकृति ही, यानी प्रकृष्टम कृता इति प्राकृतम, प्रकृति, ठीक है, जो प्रकृति नेचर है। राज शासन में जब हमारे वहाँ राजतंत्र हुआ करता था, तब राजाओं की 6 प्रकृतियाँ हुआ करती थी, 6 प्रकृति, जिसमें सेना है, मंत्रिमंडल है, अंतःपुर है, प्रजा है, ठीक है, और कुदरत तो है ही। इस तरह से 6 प्रकृतियाँ होती थी। उसमें प्रजा के लिए भी प्रकृति शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। तो प्रकृति शब्द का प्रयोग प्रजा यानी सामान्य जनता, अब सामान्य जनता के लिए ये प्रकृति शब्द था, इसलिए उस सामान्य जनता की भाषा को प्राकृत कहा गया। अण प्रत्यय लगा दिया तद्धित का, और तद्धितेशोचाम आदेह से उसका आदि स्वर की वृद्धि हो गई, प्राकृत हो गया। और प्रत्यय लगा दिया तो ती का त हो गया, ठीक है। यानी प्रकृते है इदमिति प्राकृतम, जो प्रकृति का है वह प्राकृत है, और वो प्रकृति है प्रजा, ठीक है। ये बात तब है कि भाई प्रकृति के अर्थ में क्या प्रमाण है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति का अर्थ प्रजा होता है। तो हमें अर्थशास्त्र को ढूंढना पड़ेगा, जो चाणक्य ने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा कि अनायकम अपि प्रकृति संपदम राज्यम नीयते, यानी प्रकृति संपदम यानी संपन्न प्रजा हो तो उसे राजा की आवश्यकता नहीं होती है, शासन चल सकता है।
सब लोग अनुशासित रहेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। इस रूप में प्रकृति संपदम जो है प्रजा के अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया है इसका। और दूसरी जगह उन्होंने प्रयोग किया है प्रकृति कोप सर्वकोपेभ्यो गरीयान, यानी प्रकृति का जो कोप होता है वह सभी कोपों से, सभी क्रोधों से बढ़कर होता है। अब यहाँ पर प्रकृति शब्द नेचर भी है और प्रजा भी, दोनों। प्रजा को नाराज करके आप चैन से शासन नहीं कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा क्रोध होता है। उस जमाने में भी जबकि केवल राजतंत्र था, राजा जो कह दे वही कानून होता था, उस समय भी प्रजा का अनुरंजन आवश्यक होता था। हम लोग उत्तर रामचरितम में जान चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रकृति शब्द जो है प्रजा के अर्थ में वो प्रयुक्त होता था तब भी। दूसरा प्रमाण हमें मिलता है, खारवेल नाम के एक राजा हो गए उड़ीसा में, खारवेल। उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखा है उदयगिरी की पहाड़ियों में, हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से वो अभिलेख है, और वो प्राकृत में ही है। तो प्राकृत में उन्होंने लिखा है कि पनति साहि शत सहसे ही प्रकृति रंजयति, यानी 35 लाख, शत सहस का मतलब लाख, यानी 35 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके मैंने, यानी मैं खारवेल ने प्रजा का अनुरंजन किया। तो प्रजा का अनुरंजन यानी अपनी प्रजा का, अपनी जनता का उसने अनुरंजन किया। इस बात का उल्लेख उसने किया है, लगभग 13वीं लाइन है उस शिलालेख के उसमें। आगे और हम चलते हैं तो कालिदास में आइए। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में प्रकृति शब्द का प्रजा के अर्थ में ही लगभग प्रयोग किया है, कह रहे हैं लगभग 6ठे अंक में ही, हाँ वो भी। और दूसरा श्लोक है, रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर न सेव्यते प्रत्यहम प्रकृतिभिर न प्रत्यहम सेव्यते शय्या प्रांत विवर्तनैर्विगमयति उन्निद्र एव क्षपाः दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचिताम अंतःपुरेभ्यो गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीड़ा विलक्षश्चिरम। ठीक है, ये सर, यानी वह रमणीय चीज़ों को देख दुष्यंत, जो कि अब तो उसको शाप दूर हो गया है, अब उसको पता चल गया है कि उसने शकुंतला से विवाह किया था, लेकिन शाप के कारण उसने छोड़ दिया था। अब वो दुखी है, तो दुखी है तो कर क्या रहा है, कह रहे हैं कि रमणीय चीज़ों को से द्वेष करते हैं राजा दुष्यंत। और रोज की तरह यानी पहले की तरह वो अपने प्रकृति से सेवित नहीं होते हैं, यानी उनकी सेवाओं को स्वीकार नहीं करते, हटा देते हैं, जा ले जाओ। ये कोई जैसे सेवा में आया, जैसे खाना पीना लेकर के आया हो तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको। बाकी सब श्लोक तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रकृति भी न सेव्यते, यानी अपनी प्रजा से वो सेवित नहीं होते हैं, ये वो कहना है। तो ये है। अब प्राकृत भाषा में जिसे अब कहते हैं कि भाई अब आगे चल के क्या हुआ कि सबसे पहले वर रुचि ने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा। हालांकि उसके भी पहले भरत मुनि ने भी कुछ लक्षण बताए प्राकृत के, लेकिन पूरा लक्षण नहीं बताया। ठीक है, तो सभी वैयाकरणों ने, लगभग सभी वैयाकरणों ने कहा कि प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तथा आगतम व प्राकृतम, ये सब कह दिया। अब इस लाइन ने वर रुचि ने भी यही कहा, हेमचंद्राचार्य ने भी यही कहा। ठीक है, अब इस पंक्ति ने या कहा जाए इस वाक्य ने बड़ी समस्या पैदा कर दी। संस्कृत के सारे विद्वान लगे कहने की अरे भाई ये तो इतने बड़े बड़े आचार्यों ने कह दिया कि भाई प्रकृति संस्कृत है, और उस संस्कृत से उत्पन्न भाषा या उस संस्कृत में से निकली हुई भाषा जो है प्राकृत है। ये हेमचंद्राचार्य कहते हैं, वररुचि कहते हैं, तो आप कौन होते हैं मना करने वाले? हम लोग जब समझाते हैं तो इसी को कोट कर देते हैं, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तथा आगतम व प्राकृतम। अब इसके ही विरोध में बहुत पहले नमी साधु हैं जो भामा के टीकाकार थे, नमी साधु काव्यालंकार, उस पर टीका लिए, जो सामान्य लोगों की भाषा थी उसको सत्यापित करते हुए कहते हैं प्राकृतेति सकल जगत जंतूनाम व्याकरणादिभिः अनाहित संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृतिः तत्र भवम सैव व प्राकृतम।
ठीक है। फिर आगे और भी कहते हैं, आरिस वयवो सिद्धम देवाणम अधमागह वाणी इत्यादि वचनात् वा प्राक् पूर्वं कृतं प्राकृतं बाल महिला सुबोधम सकल भाषा निबद्ध भूतम वचनम उच्यते मेघ निर्मुक्त जलमिवैक स्वरूपम तदेव च देश विशेषात् संस्कार करणाच्च समासादित विशेषम सत् संस्कृतादि उत्तर विभेदान प्राप्नोति। इतनी सारी बातें, कितनी स्पष्टता कर दी उन्होंने। कहा कि भाई ये तो प्राकृतिक भाषा, जो सहज भाषा है, सहज वचन व्यापार है, वो प्राकृत है, और उसका संस्कार करके जो भाषा बनी, जिसके कारण उसका नाम संस्कृत पड़ा, तो ये उसको संस्कृत है। तो इस तरह की बातें करने के बाद अब हम जो हेमचंद्राचार्य हैं, उन्होंने हालांकि लगभग सभी वैयाकरणों ने प्राकृत भाषा का लक्षण जो जिन ने दिया है, उन सभी ने, वररुचि ने भी, तो वररुचि ने संस्कृत के नाटक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्राकृत लक्षण बनाया, तो उसको भी उन्होंने संस्कृत में ही लिखा। हेमचंद्राचार्य ने भी संस्कृत, जितने भी वैयाकरण हुए हैं सब ने संस्कृत में लिखा है। पाली भाषा में थोड़ा अपवाद आता है, कच्चायन व्याकरण पाली भाषा में लिखा गया है। आपको कच्चायन व्याकरण पढ़ना हो तो पाली भाषा में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्राकृत का कोई भी व्याकरण ऐसा नहीं है जिसको प्राकृत में लिखा गया हो, वो संस्कृत में लिखा गया है। तो उसमें हेमचंद्राचार्य ने 7 अध्याय तो संस्कृत के लिख दिए, 8वां अध्याय भी संस्कृत में ही लिखा, लेकिन प्राकृत के लिए लिखा, ठीक है। तो अब उसमें उन्होंने व्यवस्था ये बनाई कि जितने भी लक्षण संस्कृत के थे, ज़्यादातर लक्षण संस्कृत से मिलते जुलते हैं, जैसे संधि है, समास है, वो सारे संस्कृतवत सिद्धम कर दिया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने सामान्य लक्षण बताए, सामान्य लक्षण के बाद स्वरों के परिवर्तन की बात करी, और स्वरों के लक्षण को बताने के बाद असंयुक्त व्यंजन बता रहे हैं, उनका क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन के लक्षण, उसके परिवर्तन कैसे होते हैं, वह शब्द की रचना कैसे होती है वो बता रहे हैं। और उसके बाद तीसरे में शब्दों के रूप, क्रिया के रूप बता रहे हैं। और चौथे में धात्वादेश। अब धात्वादेश में एक बड़ी बात वो करते हैं कि जितने भी संस्कृत के मूल धातुएं हैं उनका आदेश तो कर ही रहे हैं, कुछ देशीय धातुओं को भी सम्मिलित कर लिया और कह रहे हैं कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको मैं जब आदेश कर दूंगा तो तब उसमें हम प्रत्यय लगाने की स्थिति में बनेंगे। आप जानते हैं ना, व्याकरण में एक नियम है, अपदम न प्रयुंजित, यानी जब तक किसी शब्द को आप पद न बनाएं उसका प्रयोग भाषा में नहीं कर सकते हैं। तो इन देश धातुओं को भी उन्होंने स्वीकार किया और उसका आदेश किया ताकि वो वैलिड हो जाएं, और वैलिड होने के बाद उसमें फिर प्रत्यय लगाए गए। तो इस तरह से धात्वादेश। उसके बाद शौरसेनी भाषा का लक्षण बताते हैं, शौरसेनी के बाद मागधी भाषा का, और उसके बाद से पैशाची, चूलिका पैशाची, और उसके बाद फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश का व्याकरण जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा, एकमात्र हेमचंद्राचार्य हैं जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण लिखा, किसी ने नहीं लिखा है, और वो भी संस्कृत में। अब देखिए, इतनी अव्यवस्थित भाषा, अपभ्रंश में इतने प्रयोग, इतना मतलब कहा जाए कुछ किसी चीज़ का कोई ठिकाना ही नहीं है कहा जाए। और उस भाषा का उन्होंने संस्कृत में उसको निबद्ध किया, और ऐसे ऐसे कुछ श्लोक उसके उदाहरण के रूप में खुद बनाए, और कुछ जो लोक में प्रचलित थे उनको उन्होंने ले लिया, जिसको उन्होंने ही कहा है दोधक वृत्ति। अब वो दोधक वृत्ति अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ है, सारे मुक्तक काव्य हैं, लेकिन उन मुक्तकों को अलग करके उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है, हुआ भी है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है, और भी किया जा सकता है उसका अध्ययन। और भ्रंश के सारे लक्षण उन्होंने बताए हैं। तो ये स्थिति है हेमचंद्राचार्य के प्राकृत व्याकरण की। अब उनका अध्ययन करने के बाद जो हम संस्कृत और प्राकृत में समानता और संस्कृत और प्राकृत में दूरी, यानी विभिन्नता, साम्य और वैषम्य क्या है, अब हम थोड़ा देखें इस पर। वैसे तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यास्काचार्य हुए हैं जिन्होंने निरुक्त लिखा, और उसके बाद कोई निरुक्त जैसा ग्रंथ यानी एटिमोलॉजी का कोई ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन स्वयं यास्काचार्य ने अपने पूर्वाचार्यों का बहुत उल्लेख किया है। मुझे लगता है 20-25 तो होंगे ही, ऐसे ऐसे लोगों का उन्होंने उल्लेख किया है। उसमें निरुक्त का जो सिद्धांत उन्होंने बताया, वह सिद्धांत वैदिक भाषा में ज़्यादा उपयोगी है, लागू पड़ता है।
संस्कृत में भी लागू पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लागू पड़ता है प्राकृत भाषा में। जो नियम उन्होंने बताया, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयन योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो ये बात उन्होंने यास्काचार्य ने वैदिक भाषा के लिए कही थी, लेकिन वो पूरी तरह से लागू पड़ती है प्राकृत में भी, बल्कि उससे ज़्यादा लागू पड़ती है, ये कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब ऊपरी तरह से यहाँ लागू कैसे लागू पड़ती है, पहला समानता देख लें। पहले संस्कृत में एक शब्द में आए दो स्वर बिना संधि के नहीं रह सकते। आप जानते हैं ना, संधि एक पदे नित्या, ठीक है ना, एक पद में दो स्वर आते हैं तो वहाँ संधि आवश्यक है। और वो कहते हैं ना कि जो व्यंजन अकेले हो वो परवर्ती व्यंजन के साथ उसको जोड़ना ही, परवर्ती वर्ण के साथ जोड़ा ही जाता है। वो कौशल जी बताएंगे, मैं भूल रहा हूँ, खैर याद आए तो मैं बता दूंगा। अब देखिए, एक शब्द में अगर दो स्वर आते हैं तो उनकी संधि संस्कृत भाषा में आवश्यक होती है। प्राकृत भाषा में प्राकृत भाषा में ऐसा नहीं है। प्राकृत भाषा में दो स्वर एक साथ आ सकते हैं बिना संधि के, संधि करना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ भणियम, ठीक है, तो भणित शब्द है भणितम, तो भणितम में त का लोप हो जाता है तो अ बचता है, और ई जो है आया भणी में, ण में ई आया, तो ई और अ ये दोनों एक साथ आ सकते हैं प्राकृत भाषा में। संस्कृत भाषा में नहीं होगा, ई को यण से वहाँ यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों में भेद है, यानी एक पद में अगर दो स्वर एक साथ आते हैं तो दोनों की संधि होना आवश्यक नहीं है, जबकि संस्कृत में आवश्यक है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि संस्कृत में एक शब्द में आए दो स्वर बिना संधि के नहीं रह सकते हैं, लेकिन वेद में, हाँ अब देखिए, वेद के साथ इसकी समानता है, वेद के साथ इसकी समानता है। वेद में ऐसे दो स्वर आते हैं जिनमें दो स्वर हैं जो एक ही पद के अंदर हैं, फिर भी संधि नहीं हुई। जैसे वो मंत्र आता है, आप जानते हैं, सक्तुम इव तितौना, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें तितौ शब्द है, तितौ का मतलब होता है चलनी, जो आटा हम चालते हैं ना भूसी वगैरह दूर करने के लिए, तो उसको तितौ कहा जाता है। तो जैसे वो कह रहे हैं कि भाई जैसे सत्तू जानते हैं आप लोग, यहाँ तो खाते नहीं हैं, यूपी बिहार में तो खूब खाया जाता है उसको। तो जिस प्रकार से सत्तू को चाल करके खाते हैं या खाना चाहिए, उसी तरह से वाणी भी चाल करके बोलनी चाहिए, जैसे तैसे ऐसा ही मन में आया बोल दिया, ऐसा नहीं। तो ये बात वेद में आता है, तो तितौ शब्द उसके लिए आता है, और उसका तृतीयांत रूप है तितौना। प्रोउगो शब्द आता है उसी तरह से, प्रोउगो शब्द है, एक्चुअली होना चाहिए प्रोग, लेकिन प्रोग नहीं बनेगा, प्रोउग ही रहता है। तो इस तरह की वेद के साथ इसकी समानता प्राकृत भाषा की है। संस्कृत में वर्ण व्यत्यय वाले उदाहरण इस प्रकार हैं। अब देखिए, वर्ण व्यत्यय होता है, प्राकृत भाषा में भी तो होता ही है ना, वर्ण व्यत्यय प्राकृत में खूब होता है। सिंह धातु, हिंस धातु है, हिंस धातु से हंस शब्द बनता है और सिंह शब्द भी बनता है, ठीक है। तो हंस धातु से सिंह और हंस ये दोनों ही बनते हैं, इसलिए अब देखिए, लेकिन प्राकृत में क्या है, तो करेणु शब्द है, हथिनी शब्द के लिए करेणु शब्द आता है। प्राकृत भाषा में कणेरु बनता है, यानी ण जो है र के स्थान पर चला आता है और र अंत में चला जाता है, ठीक है, वो इस तरह से। तो करेणु। महाराष्ट्र के लिए मरहट्ठ शब्द है, ठीक है, महाराष्ट्र शब्द के लिए तो है, तो महच इदम राष्ट्रम च इति महाराष्ट्रम, या पुलिंग में कहें तो महाराष्ट्र, महान च सौराष्ट्रस्य। अब अब लेकिन प्राकृत में वो बनता है मरहट्ठ, ठीक है, मरहट्ठ। ये उसी तरह से आलान शब्द है, हाथी को बांधने वाला जो खंभा होता है उसको आलान कहते हैं, तो आलान को प्राकृत भाषा में आणाल कहते हैं। तो कहना यह है कि वर्ण व्यत्यय आता है ना, वर्णागम वर्ण विपर्यय में ये आता है, ठीक है। स्वर भक्ति के संस्कृत भाषा में बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं। स्वर भक्ति, जैसे इंद्र शब्द है तो इंदर बनता है संस्कृत में भी। वम्री शब्द है तो वल्मी, हाँ सॉरी, परिषद शब्द है, परिषद यानी सभा, तो परिषद के लिए परिषद यानी र और श के बीच में ई का आगम, इसको हम कहते हैं स्वर भक्ति का मतलब होता है कि दो संयुक्त व्यंजनों के बीच में अगर कोई स्वर आ जाए
तो उसको स्वर भक्ति कहते हैं। तो इस तरह से परिषद का परिषद, पुरुष का पुरुष, आप जानते हैं हे यास्काचार्य ने पुरुष शब्द की व्याख्या बड़ी अच्छी कही है, पुरुषेतेति पुरुषः, ठीक है ना, पुरुष शब्द। लेकिन वेद में वो पुरुष शब्द भी र और श संयुक्त भी है, ठीक है, तो पुरुष शब्द पुरुष बन जाता है। ये स्वर भक्ति का एक उदाहरण है। अब देखिए प्राकृत में, ये तो हुआ वेद का। अब प्राकृत में क्या है, तो भार्या शब्द है, ठीक है, भर्तुम योग्या भार्या, पत्नी, पत्नी के लिए भार्या शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राकृत भाषा में भारिया, यहाँ र और य जो संयुक्त है उसमें ई का आगम हो गया, ठीक है। रत्न शब्द है तो रतन, तो के बीच तो और न के बीच में अ आ गया। इस तरह से स्वर भक्ति यहाँ भी दिखाई पड़ती है, यानी समानता इस तरह की चलती है। पद्म शब्द है, आप जानते पद्म यानी कमल, और पद्म राम को भी कहा जाता है, इसलिए वो पद्मनाभ हैं। तो पद्म शब्द लाक्षणिक रूप से राम के लिए भी जैन परंपरा में तो खूब प्रयुक्त हुआ है। तो ये पद्म शब्द है पदुम बनता है, और यह पदुम शब्द द का लोप होने के बाद पउम बनता है, इसीलिए पौमचर्यम, एक विमल सूरी ने बड़ा अच्छा काव्य लिखा है जिसका संस्कृत छायाकरण भी हो रहा है, आप लोग जान लीजिए। हाँ, पद्म पुराण भी है। तो ऐसे पौमचर्यम जो है शब्द बना है, और रामायण के नाम पर ऐसे 2 ग्रंथ बने हैं, पौमचर्यम महाराष्ट्रीय प्राकृत में, और पौमचर्यु स्वयंभू ने लिखा है अपभ्रंश भाषा में। शब्द कोई यहाँ जैन होंगे, नमो अरिहंताणम हम लोग करते हैं, जो मंत्र आता है नवकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, एक्चुअली है वो अरहत, नमः अरहतभ्य, नमो अरहतभ्य, ये है। अब अर्ह में अर्ह पूजायाम, यानी पूजा के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में अर्ह धातु है, प्रयुक्त होती है। प्राकृत भाषा में रह के स्थान पे रिह हो जाता है और शब्द बनता है अरिह, ठीक है। हालांकि उन्होंने बाद में बहुत सारे रूपांतर और बहुत सारे अर्थघटन करते करते सब बिगड़ भी गया है, वो जो भी हो, लेकिन ये स्थिति है। वर्ष शब्द है, वरिष बनता है। अब आगे वर्ण का आगम, वर्ण आगम हो, वर्ण पे, तो वर्ण का आगम होता कैसे, आप देखिए। सभी लोग शब्द का प्रयोग करते हैं सुंदर, ठीक है, सुंदर शब्द कहते हैं ना हम लोग, व्युत्पत्ति पर किसी का ध्यान जाता नहीं है। रामसागर त्रिपाठी ने ध्वन्यालोक की एक बड़ी अच्छी व्याख्या, आप लोग पढ़े होंगे जो अलंकार शास्त्र के हैं, वो बनारस से वो किताब छपी है, और ध्वन्यालोक पर भी उनकी बड़ी अच्छी व्याख्या है। इसमें उन्होंने सुंदर शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। कहा है कि सुंदम इव रात इत सुंदरम, सुंदर यानी कैंची, कैंची की तरह जो काट दे उसको सुंदर कहा जाए। अब ये क्या बात है भाई। तब उन्होंने ये समझाया कि कोई सुंदर चीज़ होती है तो देखने वाले हम सभी हैं, तो हमारे दृष्टि पटल में जो जितनी चीज़ें होती हैं, दृश्य चीज़ें होती हैं, सबको वो सुंदर चीज़ जो होती है उस सबको 2 टुकड़ों में बांट देती है और अपनी तरफ उसका पूरा ध्यान आकर्षित कर लेती है। तो जैसे जो काम कैंची करती है, कैंची का 2 टुकड़े कर दिए और फिर हो गया, भाग जगह हो गई, उसी तरह से वो सुंदर चीज़ होती है। ये उन्होंने व्याख्या दी है। अब सहमति असहमति आप लोगों पर भी है, खैर उन्होंने जो लिखा है वो, लेकिन इसका भाषा शास्त्रीय एक उसकी व्युत्पत्ति है, शोभनः नरः इति सुनरः, तो सुनरः कहना चाहिए, सभी लोगों को सुनर कहना चाहिए, सुनरी कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्ण का आगम भाषा विज्ञान ने ऐसा माना है कि वहाँ पर एक वर्ण का आगम हुआ है और वो है द, न द है नहीं मूल में। मूल शब्द तो यही है कि शोभनः और नरः, सु शोभन के लिए सु लिखा और नर के लिए नर लिया, सुनरः। और फिर द का ही आगम क्यों हुआ, तो इसलिए कि हर जहाँ जब आगम होता है तो अपने निकटवर्ती व्यंजन के अनुरूप होता है। अब न जो है अघोष घोष व्यंजन है और अल्प प्राण भी है, तो वो तवर्गीय व्यंजन अपने वर्ग से ही लेगा वो, तो तवर्गीय व्यंजन से वो ऐसे वर्ण को लेगा जो घोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। ये दोनों क्वालिटी केवल द में है, इसीलिए द का आगम हो गया और सुनर शब्द जो है सुंदर बन गया। तो ये तो हुई संस्कृत की बात। प्राकृत भाषा में ऐसे बहुत सारे बनते हैं। अब देखिए कैसे, तो भैरव शब्द है, भैरव, तो आय को तो आय के स्थान पे अ ई कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली ई का आगम हुआ है, भ ई रव बनाते हैं, और कौरव को कौरव बनाते हैं,
औपी प्राकृत में भी, संस्कृत में भी औपी को औपी बना देते हैं सब, कई कई जगह ऐसा प्रयोग देखा गया है। तो इस तरह की समानता यहाँ दिखाई पड़ती है। व्यंजनान, अब देखिए कुछ शब्दों में प्राकृत भाषा में अंतिम व्यंजनांत शब्द नहीं आता है कोई भी शब्द, या तो वो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा या फिर उसका लोप हो जाएगा, और नहीं तो उसमें कोई स्वर जुड़ जाएगा। ये तीन स्थिति होती है, या तो उसका लोप हो जाएगा तो सबसे अधिक लोप होता है, या फिर उसी के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे, और नहीं तो उसमें कोई स्वर जोड़ देंगे, ये होता है। अब प्राकृत संस्कृत में भी ये चीज़ दिखाई पड़ती है। आप जानते हैं पाद शब्द जो पैर के लिए है, वो पाद दकारांत भी है, ध्यान रखिए। पाद यानी दकारांत यानी द हलंत है, और पाद यानी अकारांत भी है, दोनों है। तो पाद जो हलंत है उसमें अ का आगम किया गया, वर्णागम, ये है। उसी तरह से संपद शब्द है, तो संपद तो स्त्रीलिंगी है, तो ये वो दकारांत भी है और आकारांत भी है, दोनों है। आ का उसमें आगम हुआ है, आकारांत भी है और दकारांत भी है। प्राकृत में भी आप देख लीजिए, शरद शब्द है, प्राकृत भाषा में शरद शब्द है, तो दो में अ का आगम हो गया, शर अ, जो शरद ऋतु है उसके लिए। और संपद के लिए या प्रावृष शब्द है, जो वर्षा का वाचक होता है, प्रावृष। अब प्रावृष में शकारांत है, वो श हलंत है, उसमें अ जुड़ जाता है, पाउस, ठीक है। तो इस तरह से व्यंजनांत शब्द जो है स्वरांत हो जाते हैं, जैसे संस्कृत में वैसे प्राकृत में भी। शब्द के आदि में आए हुए अ स्वर का संस्कृत में भी और प्राकृत में दोनों में लोप होता है कई बार। अब देखिए आप लोग पिहित शब्द का प्रयोग तो करते ही हैं, पिधान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। एक्चुअली है वो अपिधान, पिधान नहीं है, वो अपिधान है जिसमें से अ का लोप हो गया है, और पिधान शब्द का प्रयोग हम करते हैं, उसी पिधान का कर्मणि भूत के दंत का रूप होता है पिहित, ठीक है। और पिहित होता है। प्राकृत भाषा में भी अपी के अ का लोप हो जाता है, अपी के स्थान पे वी होगा या पी होगा। उसी तरह से अलाबू शब्द है, कोहड़ा का वाचक होता है, कुष्मांडी, अलाबू का लाऊ अ चला जाता है, यानी प्रारंभ में जो अ आता है वो उसका लोप हो जाता है। अरण्य शब्द है, रण बन जाता है और अ चला जाता है। तो इस तरह की समानताएं हम देखे जा रहे हैं अभी संस्कृत और प्राकृत में। शब्द के बीच में स्वर का लोप होने से असंयुक्त व्यंजन का संयुक्त बन जाता है, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में भी देखिए ज्ञा धातु है, ठीक है, ज्ञा धातु। तो जानाति जानीतः जानन्ति, ये है रूप चलाते हैं हम लोग। जब उसका रूप बनाते हैं, जब उसका गति संज्ञक तत्पुरुष गति तत्पुरुष में उसका जब प्रयोग करेंगे तो ज्ञा हो जाता है। उसी तरह से अन प्रत्यय लगाएंगे, ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो ज्ञान बनता है। तो यानी जो ज्ञा धातु है उसका जाना तो होता ही है, ज्ञा भी बन जाती है, यानी दोनों बीच में से जो स्वर है उसका लोप हो जाता है। इस तरह के प्रयोग होते हैं। जैसे अभी जाणु शब्द होना चाहिए तो अभिज्ञु शब्द हो जाता है। अगरु शब्द है तो अग्रु हो जाता है, ग और र के बीच में जो अ था वो निकल गया, ग और र संयुक्त हो जाता है, अग्रु संस्कृत में प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। सुवर्ण शब्द है, अब देखिए सोने के लिए शब्द हम स्वर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, संस्कृत में भी खूब चलता है, लेकिन है वो एक्चुअली सुवर्ण, यानी शोभन वर्ण है यशिसा यस्य तत् सुवर्ण। तो सुवर्ण है वो चला गया और स वो जुड़ गया, संयुक्त हो गया, स्वर्ण हो गया। तो इस तरह का प्रयोग संस्कृत में भी है। प्राकृत में आप देखिए पूग फल है, पुग फल यानी कसैली या सुपारी कहते हैं, पुगी फल, या उसको ग में से अ चला गया और फ के साथ जुड़ करके पोफल बनता है, पोफल, ठीक है। इस तरह से शब्द, अब देखिए अगला शब्द के अंतिम वर्ण का लोप, ठीक है। तो अंतिम वर्ण का, अब देखिए उसमें फिर जैसे अ का आगम हो रहा था वैसे यहाँ पर अ का लोप कर देते हैं। जैसे मास शब्द है, मास यानी महीने का जो वाचक होता है मास, वो मास सकारांत भी हो जाता है, यानी अ चला जाता है, अंतिम अ का लोप भी हो जाता है, मास सकारांत भी हो जाता है। नासिका शब्द है, नासिका का नाश भी होता है, नाश स हलंत। ऐसे मम शब्द है तो मम का मत भी बनता है, ममत भी बनता है। इस तरह से नक शब्द है,
नक्षत्र आप जानते हैं ना, नक यानी रात्रि, नक का अर्थ होता है रात्रि। तो उसको नक के लिए जैसे क्षत्र है तो नक्षत्र को जोड़ देते हैं, तो नक और क्षत्र दोनों जोड़ करके क का लोप कर देते हैं, नक्षत्र बन जाता है, यानी ये क जो है चला जाता है। जैसे नक्षत्र तो क्षत्र तो है ही, यानी रात्रि में जो छाया का काम करे, छत्र का काम करे वो छत्र है, और नक का क तो है ही, तो न मतलब नक का जो क है वो और क्षत्र का क्ष ये होना चाहिए, लेकिन क निकल जाता है, केवल क्ष बचता है और हम लिखते हैं नक्षत्र। तो इस तरह से ये शब्दों का हम देखते हैं संस्कृत में भी प्रयोग होता है। पादोदक है तो द पूरा निकल गया, पादोक बन जाता है। इस तरह से पाणिनि ने तो प्रशोदर आदि ही, ठीक है ना, उसका समावेश ही कर दिया, पूरा एक ग्रुप ही बना दिया ऐसे शब्दों का, ठीक है। तो प्रशोदर में बना दिया उन्होंने, प्रशोदर का वास्तव में है वो प्रिषद उदर, ठीक है ना, प्रिषद उदर है वो प्रशोदर कर दिया उन्होंने सीधे। तो इस तरह के प्रयोग संस्कृत में है। प्राकृत में देख लीजिए, भांडागार शब्द आता है प्राकृत में। भांडागार जो संस्कृत शब्द है वो भांडागार है, पूरा गौ निकल जाता है, भंडार शब्द, ठीक है। संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है, अरे प्राकृत में प्रयुक्त होता है पूरी तरह से भंडारा, ठीक है। दुर्गा देवी शब्द है तो दुर्गा देवी के लिए दुर्गावी, ऐसा ये देवी पूरा निकल गया, इस तरह से होता है। स्थविर शब्द है, स्थविर यानी वृद्ध व्यक्ति के लिए, और खास करके जो उपासक या साधु होते श्रमण, उनके लिए स्थविर शब्द का प्रयोग होता था। हम लोगों के लिए, हम बूढ़े हैं तो हमारे लिए स्थविर नहीं हो सकता है, वो विशेषण है वो साधकों के लिए ही। तो वह स्थविर शब्द जो है थेर बनता है, ठीक है। तो बौद्ध परंपरा में तो खूब है, थेर गाथा, थेरी गाथा, और जैन परंपरा में भी उसको चलता है। तो जो साधक हैं, जो साधु हैं, उनके लिए इसका प्रयोग होता है, तो थेर हो जाता है। अब आगे देखिए, आगे मूर्धन्यीकरण। तो संस्कृत में तो संधि का नियम बता ही दिया है, स्टु नष्टु, ठीक है ना, यानी स और तकार के बाद अगर श और टकार आए तो दंत्य स मूर्धन्य स बन जाता है, और तवर्ग जो है टवर्ग में बन जाता है। तो वहाँ मूर्धन्यीकरण तो हुआ, लेकिन वहाँ कंडीशन है, उसके आगे और पीछे या तो पहले या फिर बाद में दंत्य स या तवर्ग होना चाहिए, पहले या बाद में कहीं पर भी, इसलिए वो तृतीयांत है। आप जानते हैं परिभाषा सूत्र में तृतीयांत पद से जो विधान किया जाता है उसको आगे और पीछे कहीं भी रख सकते हैं। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य से सप्तमी में पहले रखना पड़ता है, तस्मादित उत्तरस्य से बाद में रखना पड़ता है, और अलो अंत्य से यानी षष्ठी से अंत में रखना पड़ता है। लेकिन तृतीया विभक्ति से, जिसका पाणिनि ने कहीं उल्लेख नहीं किया है, जान लीजिए, लेकिन तृतीया विभक्ति से अगर कहीं उन्होंने विधान किया है तो उसका अर्थ समझिए कि पहले या बाद में। तो मूर्धन्य मतलब दंत्य स और तवर्ग के पहले या फिर बाद में यदि मूर्धन्य स या टवर्ग आवे तो दंत्य स का मूर्धन्य स हो जाता है और तवर्ग का टवर्ग हो जाता है। अब ये बात तो उन्होंने संस्कृत में तो कंडीशनल कर दिया, यहाँ पर दूसरी परिस्थितियों में भी तवर्ग के स्थान पर टवर्ग देखा जाता है। आप जान लीजिए, प्राकृत भाषा में मूर्धन्य स और तालव्य स इनका प्रयोग नहीं होता है। जब मैं प्राकृत भाषा कह रहा हूँ तो उसका आशय महाराष्ट्री से है, इतना ध्यान रखिए। महाराष्ट्री भाषा की इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि बंगाल में बैठा हुआ कवि भी महाराष्ट्री भाषा में रचना कर रहा है, ये जान लीजिए। बंगाली, उड़ीसा वाला भी मराठी प्राकृत, इतनी लोकप्रियता उसकी बढ़ी। कारण ये था कि इसमें अच्छे अच्छे महाकाव्य लिख दिए गए थे, तो ये लिख दिए तो इनकी लोकप्रियता। कश्मीर वाले भी प्राकृत में रचना कर रहे हैं। आनंद वर्धनाचार्य, आप लोग जान लीजिए, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा ध्वन्यालोक, वो प्राकृत के कवि थे। संस्कृत के तो थे ही, तो मूर्धन्य विद्वान थे, लेकिन प्राकृत के भी कवि थे वो। तो ये स्थिति है। तो वहाँ पर भी, यहाँ प्राकृत भाषा में मूर्धन्य होने की प्रक्रिया आप देख लीजिए होता है। जैसे तत्टीका, संस्कृत में जैसे तट्टीका होते तट्टीका हो जाता है, तत्टीका, रामष्टीकते हो जाता है। प्राकृत भाषा में अब देखिए स्था धातु, देखिए वृत्त धातु है, वृत्त यानी रहने अर्थ में, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। प्राकृत भाषा में वो वट बन जाता है, ठीक है, वट। और वृद्ध का वुड्ढ बन जाता है, वुड्ढ, डौढ़, यानी दौध है जो तवर्ग का है वो डौढ़ बन जाता है। अतति शब्द है वो अटति। अब अटति शब्द तो अटन शब्द प्राकृत में भी है,
लेकिन मूल में वो संस्कृत में एक्चुअली है वो अत धातु है, अतति, इस अर्थ में। तो मूर्धनीकरण यहाँ पर स्था धातु है, उसका ठा बनता है प्राकृत भाषा में, स्था धातु का। हालांकि इसमें भी तिष्ठति तो बनता ही है ना, प्राकृत भाषा में, अरे संस्कृत में भी स्था का तिष्ठादेश होता है, तो ठ तो आ ही गया। इस तरह से ये समानता आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। रसाभ्याम नोण समान पदे, ये आप इस नियम को आप जानते हैं। और अटको पुमांग नुम व्यवायेपि, ये दो सूत्र हैं जो णत्व का विधान करता है, जो मूर्धनीकरण है। यानी जहाँ तवर्गीय न है, दंत्य न है, उसके स्थान पर मूर्धन्य ण बनता है। ये कंडीशनल है संस्कृत में। र और मूर्धन्य श के बाद अगर न आता है तो ण बन जाता है। और दोनों के बीच में यदि सभी स्वर आ जाएं तो भी न का ण बनता है, या कवर्ग आ जाए तो भी न बनता है, पवर्ग आ जाए तो भी ण बनता है। आंग और नुम इनके व्यवधान होने पर भी बनता है। ये तो कंडीशन लगा दिया। प्राकृत भाषा में हर जगह जहाँ जहाँ न होता है वहाँ ण होता है। ठीक है, इसलिए नो ण सूत्र ही बना दिया भाई, न के स्थान पर ण होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। और ये मूर्धनीकरण में अगर री होता है तो उसकी वजह से, उसके असर से भी मूर्धन्य बन जाता है। अब ये आगे चलते हैं। यह श्रुति, अच्छा समय कितना रहेगा राठवा जी बताइएगा, चले ना। हाँ, यह श्रुति, अब देखिए यह एक बड़ी श्रुति है। ये बहुत बड़ा विधान है, इस पर बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना, व्याकरण ऐसा विषय है, शुष्क विषय होता है, सबको उसमें रुचि नहीं होती है। और मैं जो है उसी में चलाए जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को वो हो सकता है, लेकिन विषय ही ऐसा है कि इसमें इसको न्याय देना है, इसलिए इसमें जाना पड़ेगा। तो अब देखिए यह श्रुति, अब संस्कृत में यह, अब देखो होता यह है कि प्राकृत भाषा में किसी वर्ण का लोप हो जाता है तो बचा हुआ स्वर यदि अ है तो उसके स्थान पर य होता है। ठीक है, या आ होता है तो उसके स्थान पर या हो जाता है। इसको कहते हैं यह श्रुति। आप क्या इस तरह की कोई कल्पना कर सकते हैं संस्कृत में? नहीं ना, है। रमा शब्द है या माला शब्द है, ठीक है, या लता शब्द है, उसके लिए सूत्र बनाया या डाप, यानी उसमें या का आगम करना पड़ता है और शब्द बनता है रमायई, चतुर्थी एक वचन। ठीक है, रमायई, रमायाः षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन, रमायाम सप्तमी एक वचन। ये यह श्रुति का ही एक लक्षण है, ये जान ले। यह होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ आ है, रमा है, लता है, ये सब सारे शब्द आकारांत हैं, इसलिए आगे वाले सूत्र ए, ये जो चतुर्थी विभक्ति का ए प्रत्यय है, उसको जोड़ने के लिए चूंकि उच्चारण की सुविधा के लिए आवश्यक था, इसलिए यह का वहाँ जोड़ा गया है, जिसको हम यह श्रुति के रूप में ले सकते हैं। और है भी, सारे भाषा वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। ठीक है, तो रमायई। चले आगे, संपूरक वृद्धिकरण। अब क्या होता है कि संस्कृत में भी ये बात देखी जाती है और प्राकृत में तो है ही, पर संस्कृत में पहले जान लीजिए। आप लोगों को जानकर कुछ शब्दों की रचना जान करके आश्चर्य भी होगा कि ऐसे शब्द इस नियम से भी बने होंगे। नियम है रो री, ठीक है ना, यानी र के बाद अगर र आता है, या ढोढे लोपा, दो हैं। ढ के बाद ढ आवे तो पहला ढ लुप्त हो जाता है, र के बाद र आवे तो पहला र लुप्त हो जाए संस्कृत में। ठीक है, और दोनों के लिए फिर तीसरा एक नियम बनाया, ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घोणा। ये पाणिनीय सूत्र है, जान लीजिए, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो कह भाई ढ और र का लोप हुआ हो तो पूर्व का स्वर यदि ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाता है। इसको कहते हैं संपूरक वृद्धिकरण। ठीक है, इसको संपूरक वृद्धि, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो छंद नहीं बैठेगा। ठीक है ना। अब शब्द आता है नीरज, नीरज शब्द है, ठीक है, नीरज। अब नीरज में है क्या भाई, निर्गतम रजः यस्मात् तत्, ठीक है ना, जहाँ से रज यानी धूल निकल गया हो वह नीरज है। तो शब्द बना निर और रज। ठीक है, अब निर और रज में, निर में तो र है और बाद में र आता है, तो पाणिनि का सूत्र कहता है कि भाई रो रही। अब र के बाद र आता है तो लोप कीजिए, तो निर के र का लोप कर दीजिए, तो बचा ह्रस्व नी और रज बना। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि र का आपने लोप किया है तो नी को दीर्घ कर दीजिए,
इसलिए नी को आपने दीर्घ किया और आपने शब्द बनाया नीरज, यानी नी दीर्घ किया। ठीक है, इस तरह से शब्द जो है इसको कहते हैं संपूरक वृद्धिकरण, यानी क्योंकि कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ना। नीरज करने में वो तो नीर संयुक्त बनाएगा, अगर वो संयुक्त बनाएगा तो फिर वो मात्रा दो मानी जाती है नीर वाली। नी जो ह्रस्व है वो 2 मात्रा मानी जाएगी, लेकिन र का लोप कर दिया और ह्रस्व ही रखा तो मात्रा 1 हो गई, तो छंद कैसे बैठाएंगे, इसलिए उसको जो है दीर्घ कर देते हैं। तो ये है नीरज। उसी तरह से वह शब्द है, वह धातु है, वह धातु में त प्रत्यय लगाएंगे कर्मणि भूत कृदंत का, तो हो ढ से वह को ढ हो गया वढ, और तो प्रत्यय लगाया तो वची स्वपे यजादि नाम किति, यानी वच धातु है, स्वपी है, यजादि धातु हैं, उनमें अगर कित प्रत्यय लगाते हैं तो उसका संप्रसारण होता है। तो वह के वह का संप्रसारण किया आपने उ, और शब्द बनाया ह्रस्व उ और ढ, और उसमें तो जोड़ना है, अभी आपको तो जोड़ना बाकी है, रुक जाइए। बाद में कहते हैं एकाचो बसो भस झसंतस्य ध्वो हो, ये करके ढ के उसको ध बनाया, तो को ध बना दिया, और ध बनाया इसलिए ष्टुनाष्टु अभी बताया ना मैंने, उस सूत्र से उस उसको त को थ बनाया था, थ को ढ बना दिया। फिर ये है, अब कुल मिला के शब्द बन गया उ, फिर वो जो ढ और ढ। अब ये तो ढ, ह का तो ढ बनाया ही था, बाद में ढ बना दिया, अब 2 ढ हो गए, उसमें ढोढ़े लोपा से ढ, पहले ढ का लोप कर दिया आपने, फिर हर से उ और ढ बना। अब आप क्या करेंगे, ढ लोपे उससे करके ऊ को दीर्घ बना दिया आपने, शब्द बनता है ऊढ़। इसी ऊढ़ से नवोढ़ा शब्द बनता है। जो नई दुल्हन होती है, नया नया विवाह हुआ होता है, उसको हम नवोढ़ा कहते हैं, यानी नई वह, यानी जिसका वह यानी विवाह करना, विवाह वि उपसर्ग पूर्व वह धातु है। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया जो है संस्कृत में तो हो गई, अब प्राकृत में भी देखिए समानता किस तरह की है। कह रहे हैं कि इसमें भी जो है श, जैसे मान लीजिए वर्ष शब्द है, वर्ष, तो वर्ष में र और श है, संयुक्त है, तो र का लोप हो जाता है, सर्वत्र लबराम मंदिरे से र का लोप होगा, श बचा, तो उसकी वजह से वह जो ह्रस्व था उसको वास हो जाता, वाह हो जाता है, यानी शब्द बना वास। यानी वास शब्द जो है वर्षा का वाचक है, और वर्ष का भी जो ईयर होता है उसका भी वाचक होता है वास। ठीक है, तो इस तरह से शब्द बनता है। देखिए कितने सारे शब्द हैं, जो कश्यप शब्द है, कश्यप तो श य है, य का लोप हो जाता है, श बचा, उसकी वजह से क का हो जाता है, कासव, कश्यप का कासव बनता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम कहते हैं संपूरक वृद्धिकरण। ठीक है, आप चलें आगे हम लोग। हाँ, विभक्तियों का प्रयोग संस्कृत में जिन नियमों से किया जाता है उन्हीं अर्थों में प्राकृत में भी किया। अब देखिए, अब विभक्ति तो ठीक है भाई, जहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जहाँ लगाते हैं यहाँ पर भी लगाते हैं, अपदम सुप्तिगंध पदम, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं। ठीक है, वर्तमान काल का प्रयोग आप सभी लोग जानते हैं कि जो है वर्तमान के अर्थ में तो होता ही है, साथ साथ निकटवर्ती भूतकाल के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग होता है, और निकटवर्ती भविष्यत काल के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग होता है। ठीक है, कथा कहानियों में वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। ठीक है, ये इस तरह से प्रयोग होता है। उन्हीं अर्थों में प्राकृत में भी प्रयोग होता है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में ये समानता है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति की बात आती है। आप लोग जानते हैं कि प्राकृत भाषा में चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पाणिनि ने कहा कि संप्रदाने चतुर्थी और कर्मणा यम प्रयति स संप्रदानम, ये बात है ना। अब उसमें ये होता है कि भाई आपने संप्रदान यानी सम्यक प्रदीयते यस्मै तत्, अच्छी तरह से आपने दे दिया। अब अच्छी तरह से देने का मतलब क्या हुआ कि आपने दे तो दिया, फिर वापस नहीं लेना है। ठीक है ना, वापस नहीं लेना है। इस रूप में आप जो है किसी को जब देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, जो उसका पात्र है जिसको देते हैं आप। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति तो अलग है। लेकिन अगर धोबी को आप कपड़ा देते हैं तब आप कहते हैं कि भाई रजकस्य वस्त्रम ददाति, तब चतुर्थी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वापस लेना है आपको। ठीक है ना, ये स्थिति।
पाणिनि ने वो बंधन निकाल दिया। आप महाभाष्य में देखेंगे वो कहेंगे नहीं, ये चतुर्थी सब में लगाइए, सब जगह चतुर्थी लगाने की बात कर दी कि भाई आपको धोबी को भी कपड़ा देना हो तो चतुर्थी लगाई, धोबी को भी चतुर्थी लगा, रजकाय वस्त्रम ददाति, ये कहा उन्होंने। लेकिन पाणिनि ने वो व्यवस्था रखी थी कि अगर धोबी को कपड़ा देना हो तो षष्ठी लगाइए। पर प्राकृत भाषा में हर चतुर्थी के लिए जहाँ जहाँ चतुर्थी लगती है उसके लिए षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इतना ही अंतर है। अब आगे चलें। हाँ, संस्कृत की ही भांति प्राकृत में भी विध्यर्थ कृदंत का प्रयोग होता है। विध्यर्थ कृदंत जो है, विध्यर्थ कृदंत आप जानते हैं, इसके प्रयोग को भी जानते होंगे आप, इसका बड़ा नियम है, बहुत ज़्यादा नियम है, 4-5 नियम है, सब आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन प्राकृत भाषा में भी आप जानते हैं ना, विध्यर्थ कृदंत कभी कर्तृवाच्य में प्रयुक्त नहीं होता है, वो हमेशा या तो भाववाच्य होगा या फिर कर्मवाच्य होगा। कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग में मतलब रामः गंतव्यम या रामः पुस्तकम पठितव्यम ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। रामेण पुस्तकम पठितव्यम या पठनीयम या पाठ्यम, इस तरह से कर सकते हैं आप। तो उसी नियम से यहाँ पर भी उसका प्रयोग करते हैं। प्राकृत भाषा में कर्मणि भूत कृदंत का भी प्रयोग उसी तरह से होता है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब दूरी की बात थोड़ी कर लें, ठीक है। दूरी, संस्कृत भाषा में दोनों में अंतर क्या है वो देखें। आप जानते हैं संस्कृत में एक स्वर 18 प्रकार का होता है, ठीक है ना। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3, इन तीनों के 3-3 हो गए, उदात्त अनुदात्त और स्वरित तो 9 हो गए, और इन 9 के भी 2-2 भेद और हो गए, सानुनासिक और निरनुनासिक तो 18 हो गए। तो अ के 18 भेद होते हैं, उसी तरह से ई के भी 18 भेद होते हैं, ऊ के भी, री के भी, ली तक तो गए। ली को हम 12 ही भेद का मानते हैं, वैसे तो ली को 30 भेद का मानते हैं, क्योंकि री वर्णयम मिथा सवर्णयम वाच्यम, ठीक है ना, ये दोनों परस्पर सवर्ण होते हैं। तो री के 12 भेद, री के 18 भेद और ली के 12 भेद मिलकर के 30 भेद हो जाते हैं, ये बात चलती है। इतने सारे प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होते, इतने सारे स्वरों का प्रयोग उसमें नहीं। री का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है, ठीक है। ली का भी प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होता है। आय का प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होता है। औ का भी प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होता है। विसर्ग का प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होता है, ठीक है। यही कारण है, आप लोग जान लीजिए, आश्चर्य होगा जानकर कि ब्राह्मी लिपि में जितने भी लेख अब तक मिले हैं वो सभी लिपियाँ वो सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा में प्राकृत भाषा के अभिलेख हैं, यानी भाषा उनकी प्राकृत है, लिपि है ब्राह्मी। इसलिए ब्राह्मी लिपि में री और ली और ऐ और औ ये दोनों अक्षर नहीं मिलते। ये मतलब इतने अक्षर पाली भाषा में कैसे लिखे गए होंगे, ब्राह्मी लिपि में री कैसे लिखा जाता है आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए है ही नहीं, कोई हमारे पास प्रमाण ही नहीं है उसका। अशोक के शिलालेख वो प्राकृत में है सारे, उसमें री है ही नहीं कहीं। खारवेल का शिलालेख ब्राह्मी में है, वो उसमें कहीं है ही नहीं, री है ही नहीं, क्योंकि वो प्राकृत में है। तो प्राकृत में री वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, ली का भी प्रयोग नहीं होता है। आय और आओ को तो फिर भी एक थोड़ा इधर पंखों को लगा देने से बन जाता है, लेकिन री वास्तव में कैसे लिखा जाता था ब्राह्मी लिपि में, इसका हमको ज्ञान नहीं है, ठीक है। और उपधमान ये तो आधा विसर्ग होते हैं, इनका भी जब विसर्ग नहीं होता है तो ये आधा विसर्ग भी नहीं होते हैं, उनके स्थान पर दूसरा प्रयोग हो जाता है। दूसरा, भिन्न भिन्न वर्ग के 2 व्यंजन एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वर्ग, तो वर्ग में र जो है मूर्धन्य है और ग कंठी है, तो संस्कृत में तो ये दोनों का प्रयोग होगा, वर्ग कहेंगे आप। रत्न में त और न है, एक ही वर्ग के हैं, लेकिन वो संयुक्त में है और असमान है, तो संस्कृत में तो हो सकता है, प्राकृत में इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। वर्ग में र का लोप हो जाएगा और जो ग बचेगा उसका डबल हो जाएगा, द्वित हो जाएगा, वग्ग बनता है। मार्ग शब्द है, मग्ग बनता है। या फिर ऐसा भी होता है कि उनमें से किसी एक का लोप हो जाए, दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं, या तो किसी एक का लोप हो जाएगा तो जो दूसरा बचेगा वो डबल हो जाएगा, और नहीं तो अकेले भी रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं, ये है। हाँ, संस्कृत में मुख्यतः 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर संधि, ऐसे तो पंच संधि होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है। प्राकृत भाषा में इतनी संधियाँ नहीं होती, विसर्ग तो होता ही नहीं है, तो संधि कहाँ से होगी। और व्यंजन की भी संधि नहीं होती है, क्योंकि उसका ध्वनि परिवर्तन के रूप में उसका समावेश हो जाता है, पर संधि के रूप में नहीं आता है वो।
केवल स्वर संधि होती है। और संस्कृत में भी, संस्कृत में तो स्वर संधि 8 प्रकार की होती है, ठीक है ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव, ठीक है ना। प्रकृति भाव 8 हो गए ना, पूर्व रूप पर रूप ये सब मिला करके, हाँ प्रकृति भाव हो गया, तो 8 संधियाँ हो गई। प्राकृत भाषा में केवल 2 संधि होती है, वो भी स्वर की ही। वो 2 संधि होती है, दीर्घ संधि और गुण संधि, केवल 2 ही प्रकार की संधि। ये भेद हुआ, ये संस्कृत से प्राकृत का इस तरह का भेद है, दोनों में ये है। तो ये भेद होते हैं। और ये संधि भी 2 शब्दों के बीच में होनी चाहिए, एक शब्द में तो वो भी नहीं होती है। एक शब्द के अंदर वो संधि, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 2 स्वर आएंगे तो दोनों अलग अलग रहेंगे, संधि नहीं होगी, जबकि संस्कृत में होती है, यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, चलें आगे। राठवा जी तो मैं कही दे जो, हाँ हो गया ना, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो अभी तो है, थोड़ा सा और हमको कहना था, लेकिन मैं ज़रा कालश्च वर्तते अल्पीयान विशेष वर्तते महीयान, ये होता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा विषय होता है। चलें आगे। संस्कृत में 3 प्रकार की भाषा, भूतकाल संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, अद्यतन सामान्य भूतकाल, अद्यतन भूतकाल और परोक्ष भूतकाल, ये सारे होते हैं। प्राकृत भाषा में केवल एक ही होता है, और वो भी कम, प्रयोग कम होते हैं, भूत कृदंत से काम चलाया जाता है। और भविष्यत काल में भी 2 भविष्यत काल होते हैं, इसमें एक ही भविष्यत काल का प्रयोग होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आत्मनेय पद और परस्मय पद जो संस्कृत में होता है, यहाँ पर नहीं होता है, दोनों का भेद नहीं होता है यहाँ पर। संस्कृत में मध्यवर्ती अल्प प्राण व्यंजन का लोप नहीं होता है, जबकि प्राकृत भाषा में हो जाता है। लो का शब्द है तो क रहेगा नहीं, वो लुप्त हो जाए, लो अ बन जाता है। ठीक है, वचना शब्द है, च नहीं रहेगा, व अण बन जाता है, वयाणा बन जाता है। इस तरह से संस्कृत में भिन्न संस्कृत से भिन्न प्राकृत में शब्द के अंत में व्यंजन नहीं आते हैं, तो व्यंजन आता ही नहीं है, शब्द है तो लुप्त हो जाते हैं वो। लिट लकार, आशिर लिंग, लुंग लकार। अच्छा, लकारों में भी आप जानते हैं लट इतने सारे 10 लकार हैं, तो 10 लकारों में से 4-5 नहीं होते हैं और 5 होते हैं, बस इतना ही होता है। भविष्यत कृदंत नहीं होता है, संस्कृत में भविष्यत कृदंत होता है, लेकिन प्राकृत भाषा में भविष्यत कृदंत नहीं होता है। ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतिम स्तर की भाषा अपभ्रंश है। अपभ्रंश तक प्रकृति और प्रत्यय एक साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है। इसके बाद अयोगात्मक भाषाओं का दौर शुरू हो जाता है। पुरानी गुजराती, हिंदी, मराठी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं इसी लक्षण की हैं। यह राम की पुस्तक है, मैं चित्र देखता हूँ, कहाँ तुम जाते हो। अपभ्रंश में ही बहुत से विभक्तियों का विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो गया। प्रथमा द्वितीया विभक्तियाँ एक समान हो गईं। स्त्रीलिंग की तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी एक वचन की विभक्ति एक जैसी, एक समान है। प्राकृत काल से ही दृष्टिगोचर होती हैं। विभक्तियों का लोप इस सीमा तक हुआ कि क्रियापदों में तो प्रत्येक के स्थान पर दूसरे क्रियापद आ गए। अब इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, हिंदी में कभी व्याख्यान हो, हिंदी की रचना कैसे बनती है, इस पर भी एक स्वतंत्र चर्चा होनी चाहिए। हम इतना सारे हिंदी बोल रहे हैं, अभी हमसे पूछा जाए कि वो हिंदी है का मतलब क्या हुआ, कहाँ से ला दिए है, क्या वही प्रत्यय है? प्रत्यय नहीं है, वो स्वतंत्र पद है, पर इस अलग चर्चा का विषय है, संकेत हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और उसके बाद से अब देखिए दूसरे क्रियापद का प्रयोग हो जाता है। विभक्तियों का लोप इस सीमा तक हुआ कि क्रियापदों में तो प्रत्येक स्थान पर दूसरे क्रियापद आ गए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में शब्द कोई प्रत्यय नहीं है, शब्द कोई प्रत्यय नहीं, यह तो भू धातु है शब्द जो है प्रत्यय नहीं है, वह तो भू धातु का वर्तमान कृदंत पठनत आ, ये पढ़ता शब्द उसमें वर्तमान कृदंत से बना है। और मध्य में ढ का प्रयोग, इस स्थिति में ड की भी स्थिति पढ़ता। शब्द के प्रारंभ में ड का प्रयोग नहीं होता है। प्रथमा द्वितीय विभक्तियों के प्रत्यय का लोप हो गया, लेकिन कभी कभी शब्दों का प्रयोग, कभी कभी नए शब्द का प्रयोग करता, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, ये नए शब्द का प्रयोग होता है। इस तरह से ये है। अब ज़्यादा वैसे हम लोगों की हिंदी में कर्मवाची के प्रयोग के रूप में मेरे द्वारा या उनके द्वारा या मैंने जो ने लगाते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो तृतीयांत का वाचक हैं। तो इतना ही कहकर मैं फिर से आप सभी लोगों का आभार मानता हूं, और संस्कृत विभाग और राठवा जी, दिलीप भाई सब लोग हैं यहाँ, इन सबका आभार मानते हुए धन्यवाद बहुत बहुत।
इदम् अंधं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दावयं ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। गहन अंधकार में डूब जाए यह त्रिलोकी, यदि प्रकाशित न करे उसे शब्द की अनुपमा ज्योति। इस सभागार में सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए मैं प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा जी का हृदय से एक तो आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि बहुत विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान आपने आज प्रदान किया, और यह व्याख्यान एक विशेष व्याख्यान है। और जो हमारा यह समारोह है हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह, इसका मुख्य आकर्षण है, क्योंकि प्रोफेसर तपस्वी नांदी, जिनकी प्रसिद्धि उनके जीवन काल में जितनी थी उससे कहीं अधिक वो अपने यशः शरीर से हम सबकी चेतना को आच्छादित करके आज भी हम सबके मध्य में विद्यमान हैं। इसीलिए हमारा शास्त्र यह कहता है कि जो ये पूर्वाचार्य हैं, ये अपने शरीर के माध्यम से तो कुछ काल के लिए ही हमारे मध्य में रहते हैं, परंतु ये अपने ज्ञान रूपी शरीर के माध्यम से अजर और अमर रहते हैं। और आचार्य दंडी यह कहते हैं कि ये जो लोक यात्रा है, ये दो प्रकार की भाषाओं के आश्रय से प्रवृत्त होती है। प्रोफेसर साहब, आपको ध्यान ही होगा कि इह शिष्टानाम अपि सर्वथा वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, कि यह जो हमारा एक शब्द संसार है, ये दो प्रकार की भाषाओं से प्रवृत्त होता है। एक तो शिष्टानुशिष्ट भाषा है, जो कि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन इत्यादि वैयाकरणों के द्वारा नियमों से अनुशासित की गई है, और शिष्टानाम और दूसरी भाषा है जो इस अनुशासन से अवशिष्ट है, अर्थात प्राकृत इत्यादि भाषाएं। तो आज आपने उन दोनों भाषाओं के समानता और विषमता, जिसको कि आप निकटता और दूरी कह रहे हैं, उस पर बहुत ही सुंदर आपने व्याख्यान दिया। और वस्तुतः इसकी उपादेयता और अधिक संवर्धित हो जाती है जब हमारे पास ये प्रकाशित रूप में आता है। और आचार्य हेमचंद्र ने जो परंपरा इस पाटन की पुण्यधरा पर प्रवृत्त की थी, उसको और उनकी ज्ञान राशि पर चिंतन करते करते, और ये कीर्तन करना इसलिए आवश्यक होता है कि ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि हमने जो पूर्व आचार्यों से सीखा, अपने चिंतन से उसमें कतिपय नूतन संयोजन कर हम अपनी आगामी परंपरा को उसे समर्पित करें। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह पाटन विश्वविद्यालय का, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग बहुत ही सुंदर रीत्या निभा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही संतोष का विषय है। और मैं तो इस विश्वविद्यालय का जो लोगो है उससे बहुत अधिक अभिभूत हूँ कि ज्ञान किस प्रकार से सर्वोच्च होता है। ज्ञान को रचने वाला जो कवि या चिंतक है, वैयाकरण है, अथवा जो हमारे सत्ताओं के शीर्ष हैं, वो भी ज्ञान से ऊपर नहीं जा सकते। यह हमको यहाँ पर आकर ज्ञात हुआ। कतिपय मैंने उसके लिए कुछ लिखा है, आपको सुना देती हूँ कि हे हेमचंद्राचार्य प्रवर, कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए आप, कलयुग में भी संभव सर्वज्ञता, यह विश्वास कर दिया दृढ़। कलयुग में भी संभव है सर्वज्ञता, यह विश्वास कर दिया दृढ़। प्राकृत तथा संस्कृत किया दोनों भाषाओं को समृद्ध,
सिद्ध हेमानुशासन को आरूढ़ करा दिया हस्ती पृष्ठ पर। सिद्धराज जय सिंह के साथ किया पदाति भ्रमण नगर में। सिद्ध कर दिया ज्ञान रहा सदैव सत्ताओं से भी उत्कृष्ट। ज्ञान से निर्देशित हों यदि सत्ताएं अथवा राज परंपरा, तो बौद्धिक उत्थान के कारण बन जाएं हम मुकुटमणि। अभिधान चिंतामणि, लिंगानुशासनम, छंदोनुशासनम, सिद्ध हेम प्राकृत वृत्ति आदि अनेक ग्रंथ राशि रचकर हो गए आप यशः शरीर से अमर। ऐसे आचार्य के प्रति हम वस्तुतः अपनी भावांजलि को ज्ञापित करते हैं। प्रोफेसर तपस्वी नांदी का मैंने स्वयं ने अपने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जोधपुर में दर्शन किया और श्रवण लाभ किया, इसलिए मैं स्वयं को बहुत ही अधिक सौभाग्यशालिनी मानती हूँ। प्रोफेसर सुथार साहब हमारे विभाग में वरिष्ठ आचार्य थे, उनका संपर्क था और उनके संपर्क के कारण मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम और अलंकार शास्त्र पर आपके व्याख्यानों का श्रवण लाभ किया था। तो मेरा एक साक्षात आपके साथ परिचय रहा और उनकी ज्ञान की जो एक उत्कृष्ट उनकी जो अभिव्यक्ति थी उसका मैंने साक्षात अनुभव किया। और आज क्योंकि उनके स्मृति में यह जो व्याख्यान माला है उसमें आपने पंचम पुष्प को प्रस्तुत किया है और मेरा ये भी सौभाग्य है कि मैं BLI दिल्ली में मैंने 21 दिन का एक प्राकृत भाषा का पाठ्यक्रम जो है उसमें मैंने अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और आप वहाँ पर हमको पढ़ाने के लिए पधारे थे। उस समय ये लगभग 1994 की बात है। तब से अनवरत रूप से हमारा आपके साथ परिचय था। बाद में आप प्रोफेसर धर्मचंद जैन के आमंत्रण पर जोधपुर पधारे, तो एक लंबा इतिहास है। इसी कारण मुझे लगता है कि हमें पुनः पुनः आकर्षण होता है पाटन आने का। आप सब ने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदय से संस्कृत विभाग का विभागाध्यक्ष राठवा जी का, दिलीप भाई का हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।